हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम कंटिन्यू करते हैं। हमने कहाँ तक देखे, टेंस तक, हंड्रेड तक। अब हम आ चुके हैं थाउजेंड्स पर। तो थाउजेंड्स के प्लेस वैल्यूज आपको पता है, 1000 है, 2000, 3000, 4000, 5000, जब तक हम लाख तक नहीं पहुंच जाते। ठीक है, अब लाख के पहले पहले बीच का भी आपको पता है, 1000 और 2000 के बीच का 1500, 2000 और 3000 के बीच का क्या होगा, 2500, है ना। 4000 और 5000 के बीच का 4500, ऐसे ही 3000 और 400 के बीच, 4000 के बीच का भी 3500 होगा। तो ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपको नॉर्मली अब तक तो सभी को पता होगी। ठीक है, जैसे 1 से 10 के बीच का कौन सा नंबर होता है, 5। तो उसी हिसाब से ये थाउजेंड्स की वैल्यूज हो गई। आपको ये भी पता है कि अगर बीच की वैल्यू है तो वो हमेशा बड़े नंबर की ओर जाएगा, और इस वैल्यू से थोड़ा सा भी बड़ा है, यदि 4501 होता तो वो भी बड़े बड़े नंबर में ही जाता। लेकिन यदि 4449 होता, ये 500 से छोटा कोई भी नंबर होता तो वो कहाँ जाता, 4000 में। तो कुछ भी एक एग्जांपल ले लो आप, कोई भी एक एग्जांपल करके देख लो, चीजें आपको समझ में आ गई। आप बिल्कुल बस मेरे को तुरंत आंसर देना। मैंने आपको 1225 दिया है, अब ये किस में जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, 1500 से नीचे है ना। 1000 और 2000 से 1000 और 2000 के बीच का है, लेकिन 1500 से छोटा है, तो कहीं ना कहीं ये 1000 में ही जाएगा, है ना। तो ये 1000 में जाएगा। ठीक है, और भी कुछ बुक के भी देख लेते हैं हम, है ना। अब बुक में है 2573, 2573। आपने बिल्कुल बिल्कुल तुरंत ही देख लिया कि 2000 और 3000 के बीच का नंबर है, और 2500 से ज्यादा है, तो ये कहीं कहाँ जाएगा, 3000 में। ठीक है, अब इसके बाद हम और भी देख लेते हैं डिजिट्स। क्या है, 6404, 6404। देखना आप इसमें 500 की वैल्यू को देखो, 500 है ही नहीं, तो ये 6000 में सीधा जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे लिए, बहुत इजीली हम इसको कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 6500 होता तो ये कहाँ जाता, 5000 में, सॉरी, तो ये कहाँ जाता, 7000 में। ठीक है, तो इस हिसाब से समझ लो, कर लो। अब नेक्स्ट इनने कुछ बड़ी वैल्यू दे दी, जैसे कि 53,552, तो हम इसमें घबराने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर 53,000 दिया है, मतलब कहीं ना कहीं 53,000 और 54,000 के बीच की डिजिट होगी। अब 53,000 ऐसे 53 और 54,000 इन दोनों के बीच का क्या होगा, राउंड, है ना, हमने राउंड ऑफ कर लिया। ठीक है, जैसे कि मान लो इन दोनों के बीच का क्या है, 53,000 और 54,000 के बीच की डिजिट या वैल्यू क्या है, 53,500। ठीक है, अब देखना, लेकिन ये क्या है, 53,500 से ऊपर है, तो ये कहाँ जाएगा, 54,000 पर। ठीक है, तो इस हिसाब से आप सारे के सारे कर लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं, हमें किसी भी चीज में कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे कि कुछ एग्जांपल और ले लो, जैसे मैंने ले लिया 12,054 ले लो आप। ठीक है, तो ये राउंड फिगर में कहाँ जाएगा, 12,000 या 13,000 में। तो आप सीधे से बता सकते हो, इसमें तो बीच में भी नहीं है, सीधा सीधा 12,000 के नियरेस्ट राउंड ऑफ कितना होगा इसका, 12,000। तो ऐसे कैसे सारे के सारे आप थाउजेंड्स के कंप्लीट कर सकते हैं। तो मेरी आशा है आप लोगों से कि आपको टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स का राउंड ऑफ समझ में आया हो। हमें ध्यान कुछ नहीं रखना, केवल इतना ध्यान रखना कि इन दोनों के जो भी हमें नंबर दिया है, उनका नियरेस्ट वाला जो पार्ट है उसके बीच की वैल्यू देखनी है, और फिर उस बीच की वैल्यू से वो जो नंबर हमें मिला है बड़ा है या छोटा, उस हिसाब से हम उसमें राउंड ऑफ कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आ रहा है बुक में, क्या बोल रहा है, एस्टिमेटिंग आउटकम्स ऑफ नंबर सिचुएशंस। ठीक है, हम इसको भी यहीं कहीं जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं और समझ लेते हैं, है ना। क्या बोल रहा है, एस्टिमेटिंग आउटकम्स, एस्टिमेटिंग आउटकम्स ऑफ नंबर सिचुएशंस, ऑफ नंबर सिचुएशंस। अब देखना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखो तो सीधी सी बात है, इनमें इसमें कुछ नहीं, यही हमें बस समझना है कि जैसे कि कोई भी नंबर है वो अपनी कहीं ना कहीं प्लेस वैल्यू तो रखता है अपने आप में। ठीक है, जैसे मैं हूं तो मैं अपना नाम तो रखता हूं क्योंकि हमें दिया गया है, तो ऐसे हर नंबर को उसकी प्लेस वैल्यू, उसकी जगह बताई गई है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं
कितने 4 डिजिट्स का कोई भी नंबर ले रहा हूँ, बुक से ले रहा हूँ 39466, ठीक है। और ये है 6579 और एक और ले लिया, मैं इसमें बढ़ा भी सकता हूँ 2050। इनकी प्लेस वैल्यू पता ही है, 1 से 10 से 100 से 1000 से, ठीक है। अब इनका कहना केवल इतना है कि इस सिचुएशन